कामरान खान साहब, ये बताइएगा कि इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि अभी तक तो गजाला ही बता रही थी कि 12 नमाजियों की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं और मुतादिद जख्मी हैं। जख्मी कितने हैं और उनको किन किन अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जो कंफर्म जराए से हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक तो अभी तक 12 शहादतें हो चुकी हैं और जख्मियों की एक बड़ी तादाद है। तकरीबन जो सिर्फ पिम्स अस्पताल में बताया जा रहा है कि 22 से जायद जख्मी जो हैं वो इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं। और पिम्स अस्पताल के जो तर्जुमान हैं, पिम्स चूंकि सबसे बड़ा अस्पताल है तो वहाँ के तर्जुमान का ये कहना है कि अभी तक 22 जो जख्मी हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं और उनमें से काफी जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है। इसके अलावा पिम्स के अलावा जो पॉली क्लिनिक अस्पताल है वहां पर भी कुछ जख्मी जो हैं वो लाए गए हैं। जो जराए हैं उनका ये कहना है कि वहां पर 4 जो हैं जो जख्मी लाए गए थे वो उनकी शहादत हो गई है और बाकी जो हैं 8 के करीब जो जख्मी हैं वो इस वक्त भी पॉली क्लिनिक अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद के तीनों जो सरकारी अस्पताल हैं वो उन पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पिम्स अस्पताल, पॉली क्लिनिक अस्पताल और सीडी अस्पताल, इन तीनों अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। और अभी कुछ ही देर पहले जो वजीर ममलिकत बुराए दाखिला तलाल चौधरी थे वो भी यहाँ पर पिम्स अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने वहाँ पे जख्मियों की इयादत भी की है और जो उनको इस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है उस हवाले से उन्होंने उसका बगौर जायजा भी लिया। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वफाकी वजीर जो हैं वो भी पहुंचेंगे और उसमें ये यहाँ पर पिम्स अस्पताल में तारिक फजल चौधरी जो हैं वो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और वो भी यहाँ पर जो जख्मी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उनकी जो इस वक्त फर्स्ट एड जारी है उस हवाले से वो उस सारी जो सरगर्मियां हैं उसका मुआयना भी करेंगे। तो ये अभी तक की सूरत हाल यही है कि जो वहाँ पर जितने भी जख्मी थे उनको मुख्तलिफ अस्पतालों। कामरान खान साहब, ये बताएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपने भी बताया कि जख्मियों की बड़ी तादाद अस्पताल में मौजूद है। पिम्स अस्पताल, पॉली क्लिनिक अस्पताल और एक और अस्पताल का आपने नाम लिया था। ये बताइएगा कि अब वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है, क्योंकि दहशतगर्द जो हैं अपने इलाकों से निकल कर अब रावलपिंडी शहर में उन्होंने हमला किया, मस्जिद में हमला किया, जुम्मे का वक्त था। जी बिल्कुल, देखिए, ये इस बुनियादी तौर पे रावलपिंडी से ही जुड़ा हुआ एक इस्लामाबाद का इलाका है ये तरलाई, जहां पर के ये इमाम बारगाह थी और इधर यहाँ पर ये फितना ख्वारिश ने आज ये अपनी जो मजमूम कार्रवाई की है जिसके नतीजे में 12 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और काफ़ी बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त जख्मियों की है, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको लाया गया है। और इस वक्त सिर्फ जो पिम्स अस्पताल है वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 30 से जायद जख्मी जो हैं वो सिर्फ पिम्स अस्पताल में लाए गए हैं, जबकि इसके अलावा जो इस्लामाबाद की हदूद में जो सरकारी अस्पताल है उसमें सीडी अस्पताल और पॉली क्लिनिक अस्पताल, वहाँ पर भी कुछ जख्मियों की तादाद जो है वो मौजूद है। पिम्स अस्पताल से मुतालिक जो तर्जुमान से हमारी बात हुई उनका यह कहना था कि जो जख्मी लाए गए हैं उसमें जो जख्मी हैं उसमें काफ़ी जख्मी ऐसे हैं जो कि जिनकी हालत जो है वो क्रिटिकल है। तो खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि ये जो शहीद होने वाले अफराद हैं इनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है, इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है। बाकी इस वक्त जो मेन जगह थी जहां पर वो इबादत गाह जहां पर यह धमाका हुआ, जहां खुदकश धमाका, उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। वहां पर जो पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, तमाम इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है और इसके अलावा जो वहां से जख्मी थे उन तमाम को फौरी तौर पर मुख्तलिफ जो अस्पताल नजदीक थे वहां पर उनको पहुंचाया गया है। ये वैसे तो रावलपिंडी की हदूद में नहीं आता, ये जो है ये इसको इस्लामाबाद की हदूद में आता है। थाना शहजाद टाउन जो है वो उसकी हदूद में ये इलाका आता है, लेकिन चूंकि इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड जो है वो रावलपिंडी है तो इसलिए इसको रावलपिंडी का भी मुज़ाफ़ाती इलाका जो है वो कहा जा रहा है। तो इस वक्त जो सदर ममलिकत हैं उन्होंने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है, वज़ीर आज़म की जानिब से भी
इस धमाके की मजम्मत की गई है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी जो है वो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो पिम्स पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर जख्मियों का मुआयना भी किया है। और अभी कुछ ही देर में हमें बताया जा रहा है कि वफाकी वजीर जो हैं तारिक फजल चौधरी वो भी पिम्स अस्पताल आ रहे हैं। तो इस वक्त की सूरत हाल यही है कि जो जख्मी हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि पहले बताया, तर्जुमान को हम कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि बहुत से जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो क्रिटिकल है, और तमाम तर जो दस्तयाब सहूलियात हैं, तिब्बी सहूलियात, वो उनको इलाज मालजे की पहुंचाई जा रही हैं। अच्छा, कामरान खान ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी इदारे के किसी ऑफिशियल से आपकी बात हो सकी, कब तक ये अब डेफिनेटली क्लियरेंस ऑपरेशन जारी होगा, जिस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, और कब तक ये मुकम्मल कर लिया जाएगा? और दूसरी जानिब क्या मज़ीद शोहदा की तादाद में इजाफा होने का भी कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है? जिस तरह आपने बताया कि जो मुतादिद ज़ख्मी हैं उनमें बहुत सारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जो जाए हादसा थी वहां पर अभी कुछ देर पहले आईजी इस्लामाबाद अली नासिर नकवी जो हैं, अली नासिर रिजवी जो हैं, वो उन्होंने वहां पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने पूरी जाए हादसा का जो है वो जायजा लिया है। इलाका अभी तक कॉर्डन ऑफ है क्योंकि उसमें तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे होते हैं। तो पुलिस अभी इलाका इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि जितने भी यहाँ पर जख्मी थे और जिनकी भी शहादतें हुई थी उनको रिमूव करके अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जो तशवीशनाक बात यही है कि ये इस वक्त जो जख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो काफी ज्यादा है, और उन बहुत से जख्मियों में से उनकी हालत जो है वो भी तशवीशनाक बताई जा रही है। ये तर्जुमान टिम्स का ऐसा कहना था, और उन्हीं का ये कहना था कि जी ऐसी सूरत में खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद शहादतों की तादाद जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। बहरहाल अभी तक जो कंफर्म्ड हमारे पास जो मुसद्दका ज़राए से खबर आई है उसके मुताबिक बहुत शुक्रिया।